हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल आज सदन में राहुल गांधी ने डोकलाम का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड, जी हां, अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया, लेकिन राहुल लगातार अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे, अड़े रहे, जिसके चलते कार्यवाही को पहले 3 बजे फिर 4 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और फिर हंगामा नहीं थमा तो कार्यवाही कल के लिए स्थगित कर दी गई। क्या कुछ हंगामा आज बरपा लोकसभा में कार्यवाही के दौरान, पहले वो देखिए। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। दैट इज ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नारावाने जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। तो देखिए, आज जमकर संसद में हंगामा बरपा, जैसे ही राहुल गांधी ने नरवणे की पुस्तक का जिक्र किया, डोकलाम विवाद का जिक्र किया और ये बताया कि चीनी सेना किस तरीके से 100 मीटर तक घुस गई थी भारत में। उसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने उन्हें टोका। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को हिदायत दी कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रखें, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे और भारी हंगामे की वजह से कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। दैट इज ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नारावाने जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है
वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। तो देखिए, नरवणे की प्रकाशित किताब पर राहुल का बयान, डोकलाम विवाद पर संसद में संग्राम और लोकसभा में डोकलाम का जिक्र कर राहुल फैला रहे भ्रम या सरकार छुपा रही कोई सच। लोकसभा के नियम 349 का राहुल गांधी ने किया उल्लंघन, तोड़ी मर्यादा, या फिर सरकार कुछ छुपा रही। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के जानकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी आपके साथ। आज ये जो हंगामा बरपा, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि 2 ही 4 लाइन बोलनी थी बार बार, लेकिन मना कर दिया गया उन्हें बोलने के लिए। नरवणे की एक किताब का जिक्र किया है राहुल गांधी ने। अदिति जी, जिस किताब का नाम राहुल जी बार बार ले रहे हैं, वो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, और उस पर स्वयं नरवणे जी का भी बयान है कि 1 इंच भूमि भी भारत की चीन ने कब्जा नहीं की। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो डोकलाम विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में मीटिंग कर रहे थे। पूछने पे पहले कहा नहीं गए थे, फिर जब वीडियो बाहर आ गए तो एक्सेप्ट किया कि हम गए थे। आज बजट पे चर्चा थी। बजट पे चर्चा के दौरान किस धारा के तहत इन्होंने इस विषय को उठाया, एक आपत्ति। दूसरी, ये सेना की संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। कितनी बैठकों में जाते हैं ये? जो खुद बहुत नॉन सीरियस मेंबर हो, वो इस तरह से बजट सत्र के कीमती समय का वक्त जाया करे, जो कि देश के टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से देश का नुकसान किया है। ठीक है, जवाब लूंगी मैं इसका विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन सवाल ये भी है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अप्रकाशित किताब है, अप्रकाशित पुस्तक है, लेकिन प्रकाशित कब होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रकाशित होने ही नहीं दिया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन नरवणे साहब को उसमें बयान भी कोट कर लीजिए ना, जो उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन चीनी सेना कब्जे में नहीं है। कोट करूंगे बयान, नहीं तो जब नहीं है तो फिर किस बात की चर्चा कर रहे हो? पाठक जी, बाकी तो आपके पुरखों ने देश की कितनी जमीनें दुश्मनों को हाथ सौंपी हो तो सब रिकॉर्ड में है। संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई, आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। देखिए अदिति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही? जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, आज जिस प्रकार सुनियोजित तरीके से संसद में सरकार के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रियों के द्वारा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के द्वारा और कहीं ना कहीं सदन के आसन के द्वारा देश की 60% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के नेता प्रतिपक्ष को इस देश की सुरक्षा, देश की फॉरेन पॉलिसी और देश की कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित मुद्दों पर बोलने से रोका जाना कहीं ना कहीं असंवैधानिक और देश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न का विषय तो है ही। इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं देश की संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का अपना एक महत्व होता है और वह लोकतंत्र में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता होता है और विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज होता है, उसकी अभिव्यक्ति को रोका जाना संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी के बिंदुओं पर आता हूँ। पहला बिंदु इन्होंने रखा, जो किताब प्रकाशित ही नहीं थी उसको आप कोट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में जो लोकसभा का नियम 349 है, उसमें यह लिखा है कि यदि कोई किसी भी पुस्तक, किसी भी अखबार की कटिंग और किसी भी आर्टिकल को आप तब कोट नहीं कर सकते जब वह सदन की कार्रवाई से जुड़ा हुआ ना हो। जब तेजस्वी सूर्या भाजपा की सांसद बोल रहे थे तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेशनलिज्म, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवाद और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया। तो हम उनके सवाल का जवाब देते हुए सदन की चर्चा से संबंधित मुद्दों को कोट कर रहे थे, तो ये 349 का उल्लंघन नहीं है। और विवेक जी की बातों को मैं इसलिए सीरियस नहीं लूंगा आज,
क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि आज संसद में चर्चा उज्ज्वल किस मुद्दे पर हो रही थी। उज्ज्वल पाठक विवेक जी, कह रहे हैं संसद उज्ज्वल में पाठक चर्चा जी, बजट में हो रही उज्ज्वल थी। पाठक जी, क्या लोकसभा स्पीकर गलत रोक रहे थे, टोक रहे थे राहुल गांधी को? ये जो नियम है बिल्कुल, देखिए, 349 उसके मुताबिक मैं ये सदन के नहीं कह रहा सदस्यों हूं। के द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों को निर्धारित करता है ये नियम बताता है कि कोई भी सदस्य सदन के कार्य के अलावा किसी भी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र को नहीं रीड आउट करेगा, नहीं पढ़ेगा। और अप्रकाशित किताब का यहाँ पर जिक्र आया, वो किताब जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, बार बार इसीलिए टोका भी जा रहा था राहुल गांधी को कि ये सदन की मर्यादा के खिलाफ है, रूल बुक के खिलाफ है। आप अदिति जी ये बताइए, 10-11 सालों से भाजपा की सरकार है और इन्होंने सैकड़ों किताबों को कोट अनकोट करके सदन में बिना किसी पूर्व अनुमति के और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पढ़ा। प्रकाशित किताबों को मित्र, प्रकाशित किताबों को, जो किताब प्रकाशित रही उसको कोट करने क्या उचित है? अरे लेट मी कंप्लीट प्लीज। विवेक श्रीवास्तव जी, जब आपको यही नहीं पता है कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, बजट पर चर्चा हो रही है, अरे बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण था या शीतकालीन सत्र में था? आपको यही नहीं मालूम है? पे चर्चा 5 तारीख के बाद होनी। कितनी बैठकों में राहुल गांधी जाते हैं रक्षा समिति की? ठीक है, रक्षा मामलों समिति की कितनी बैठकर राहुल गांधी अटेंड की? बता दीजिए देश को आज। ठीक है, रक्षा मामलों की संसदीय समिति में राहुल गांधी सदस्य हैं, कितनी बैठकों में उपस्थित रहे? फिर वही बात आप ये कर रहे हैं। आप सदन में रक्षा से संबंधित चर्चा करवाना नहीं चाहते हैं। रक्षा मामलों की संसदीय समिति के राहुल गांधी जी सदस्य हैं, कितनी बैठकों में उपस्थित रहते बताइए ना देश को। चर्चा होनी थी, 18 घंटे का समय फिक्स किया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, लेकिन आज का दिन जो है वो इस हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। लौटूंगी आप लोग के पास, लेकिन चर्चा में शामिल कर लेते हैं विदेश मामलों की जानकार आलोक भदौरिया जी को। आलोक भदौरिया जी, ये जो विवाद एक बार फिर गरमाया है, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है डोकलाम को लेकर, इस पर सबसे पहले मैं आपका पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं डोकलाम विवाद को लेकर, नरवणे साहब की किताब को कोट कर रहे हैं, वो किताब जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये भी है कि पब्लिश आखिर क्यों नहीं हो पाई। और उस किताब में साफ तौर पर इस बात का जिक्र मिलता है कि लगातार कॉल पर कॉल की जाती रही, चीनी सेना घर में घुस आई थी, कॉल जाती रही, लेकिन डिले हुआ, आदेश नहीं मिला। इसको लेकर आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? अदिति जी धन्यवाद। आपका जो सवाल है, आपने सवाल के में ही एक आपने जो दूसरा सवाल था उसमें आपने अपने सवाल का जवाब भी दे दिया। पहला सवाल यही था जो आपने प्रमुखता के साथ आपने उठाया कि ये किताब क्यों नहीं छपी। मैं इस पे नहीं जाता। आज देखिए 2 बिंदु हैं। पहला, सरकारी जो तंत्र है, मतलब जिसमें वो 3 मंत्री शामिल हैं, वो तीनों मंत्री यही कह रहे थे कि प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो एक नियमों का हवाला दे रहे थे कि इस नियम के तहत इसमें इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, किसी भी पुस्तक का, किसी भी मैगजीन का। दोनों में विरोधाभास है। दूसरा, रक्षा मंत्री खुलेआम चेतावनी देते हैं कि मैं गारंटी करता हूँ, क्या दावा करता हूँ कि ये किताब नहीं छपी है। ठीक, बिल्कुल सही है। अगर वो दावा कर रहे हैं तो उस दावे में तो सच्चाई है, क्योंकि उसके किताब के जो छपने की जो सूचना थी या जो कमेटी बनी है वो तो रक्षा मंत्रालय के ही तो अधीन काम कर रही है ना। तो सवाल है कि अगर उसने परमिशन नहीं दी है रक्षा मंत्रालय, तो ये उनको मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि परमिशन क्यों नहीं दी गई। अच्छा, क्या वो सामान्य लेखक थे? क्या वो इस कोई जासूसी कथानक लिखने वाले थे? वो भाई 4 स्टार जनरल है। जनरल को आप अगर इतना हल्के से लेंगे, एक तरफ आप सेना की तारीफ करते रहते हैं और दूसरी तरफ आप सेना के ऊपर आपने खुली छूट भी दे रखी थी। तो भैया जब खुली छूट आपने बॉर्डर पर जब लड़ाई करने के लिए दे रखी थी, अपने देश की हिफाजत के लिए कुछ भी कार्रवाई करने की छूट दे रखी थी, तो बेचारे चंद लाइन लिखने की छूट क्यों नहीं मिल रही है, ये तो बता दें। अगर उनको युद्ध तक की छूट है अपने देश की आजादी के लिए, हिफाजत के लिए, तो चंद लाइनें लिखने की इजाजत क्यों नहीं है? और सवाल अगर इजाजत नहीं है तो ये तो बताया जाए, जैसे जो भी आपने सवाल में ये एक जवाब दिया कि वो परमिशन क्यों नहीं दी गई। 1 साल से ज्यादा हो गया, क्यों नहीं दी गई? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र नहीं है? 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एक किताब को पब्लिश होने की परमिशन नहीं मिल पाई रक्षा मंत्रालय की कमेटी के द्वारा ही। विवेक श्रीवास्तव जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले नरेंद्र श्रीवास्तव जी, क्या पहला रिएक्शन है आपका इस पूरे विवाद पर?
देखिए, इसमें जैसे भदौरिया जी ने कहा कि मेरी समझ में तो अगर नरवणे जी की किताब को प्रकाशन से रोका गया है तो जरूर कुछ न कुछ उसमें होगा जो सरकार को पच नहीं रहा है। अगर सब कुछ सामान्य है तो किताब मार्केट में आनी चाहिए, बोला जाना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ न कुछ है, इसलिए उस किताब के प्रकाशन पर रोक लगाई जा रही है। किताब अगर नरवणे जी ने जो उसमें तथ्य दिए हैं उस तथ्य में कुछ गलत है तो नरवणे जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जैसे भदौरिया जी ने कहा कि वो सामान्य लेखक नहीं है, वो अपने देश की सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सेना अध्यक्ष हो या कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ बात करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई बात उसमें है तो सरकार अगर उसको रोक रही है तो मुझे लगता है सरकार की गलती है। बिल्कुल, सवाल यही है कि सरकार को ऐसा क्या है उस किताब में जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं पच रहा है। उस किताब की कुछ लाइनें मैं बता देती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए भी। इस किताब में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं, 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर उन्हें एक फोन कॉल आया था। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी तत्कालीन आर्मी चीफ यानी जनरल MM नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। इसके बाद आगे इस किताब में जिक्र इस बात का भी है कि उन्होंने कॉल करना शुरू किया। जनरल विपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक से संपर्क साधा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो उनकी पुस्तक का नाम है, और उसमें वो लिखते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है। मेरा सबसे हर एक पर्सन से यही सवाल था कि मेरे लिए आदेश क्या है। 8:30 बजे के लगभग ये पूरा घटनाक्रम, रात के 9:15 हो गए। नरवणे जी ने राजनाथ सिंह जी को एक बार फिर से कॉल किया, स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, लेकिन कोई निर्देश नहीं, कोई उत्तर नहीं। इसके बाद कॉल चलती रही, वार्तालाप चलता रहा। अंततः 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वापस उनके पास फोन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद, और सिर्फ एक ही वाक्य था कि जो उचित लगे वो करो। ये किस तरीके का घटनाक्रम माना जाए, और क्या यही वजह है, क्या यही वो 2 पन्ने हैं जिनकी वजह से इस किताब को पब्लिश होने से रोका जा रहा है? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या सरकार इसी बात से डरी हुई है? मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो टेलीफोन का जो कन्वर्सेशन चला है, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार को पूरी बात बताई है। होना तो ये चाहिए था कि तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती, इमरजेंसी मीटिंग बुला करके जो भी उचित निर्णय होता वो लिया जाता, लेकिन यह न करके सरकार ने पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन सेना अध्यक्ष पर डालने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इतने सेंसिटिव चीज में ये चीज उचित नहीं है। सरकार जो रक्षा कमेटी है उसकी मीटिंग होनी चाहिए और उस हिसाब से निर्णय लेकर के कार्रवाई की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें लिखा भी है, मेंशन भी है कि नरवणे जी जब याद करते हैं इस दिन को तो वो कहते हैं कि मुझे एक गरम आलू पकड़ा दिया गया था और पूरी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। आलोक भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ अदिति जी कि जब भी इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो एक वो CCS की बैठक होती है, कैबिनेट ऑन कमिटी ऑन कैबिनेट सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी वाली कमेटी होती है ना, उसकी बैठक क्या तत्काल बुलाई गई थी? ये चीज महत्वपूर्ण है। फैसला वो करती है और सेनाध्यक्ष को नहीं दिया जाता। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र में शीर्ष पॉलिटिकल नेतृत्व तो फैसला लेता है और उसकी सहायता करती है जो कैबिनेट कमेटी होती है सिक्योरिटी पे। ये है तथ्य। बिल्कुल, और 8:15 से लेकर 8:30 बजे तक जो सेना अध्यक्ष थे वो इंतजार करते रहे कि कब उनको कमांड दी जाएगी आगे बढ़ने की। सेना तैयार थी। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या यही वजह है? देखिए अदिति जी, आपने अपने वक्तव्य में ही कहा कि उनको ये कहा गया कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसका मतलब उनके हाथ खुले छोड़े गए, उनको कमांड दिया गया। अब देखिए, ऐसी स्थिति में सही बात है कि सुरक्षा मामलों की समिति निर्णय लेती है कैबिनेट की। जब रक्षा मंत्री जी विशेष अवगत हुए और उन्हें चर्चा पर चर्चा के बाद ही तो ये बोला। कैसी बात आप विवेक श्रीवास्तव जी कर रहे हैं कि
ये तो सही था ना कि जो तुमको ठीक लगे वो करो। इतनी ये- इनफॉर्मल ये सेना कन्वर्सेशन होती है क्या? सेना अध्यक्ष को अगर मौके पे ये तो फ्री वही हैंड बात दिया हो जा गई रहा ना कि है, अगर सेना आगे बढ़ती है, कोई एक्शन लेती है, बाद में हो सकता है सेना प्रमुख के ऊपर ही गाज गिरा दी जाए। ये कैसे करेगी? आलोक भदौरिया जी क्या जब क्या वहां कहेंगे निकाल इस के कहा कमेंट जा पर? रहा है कि आपको जो उचित लगे वो ठीक है, कार्रवाई आलोक करें, भदौरिया आप जी इससे से- ज्यादा और क्या आदेश चाहते ठीक हैं है, आप? आलोक भदौरिया जी, क्या आप इससे इस तर्क से ऐसे सहमत हैं मोर्चे विवेक पर क्या श्रीवास्तव आदेश जी की के अपेक्षा कि करते ओपन हैं हैंड तो फ्री हैंड तो दे दिया गया था? नहीं, फ्री हैंड देखिए, फ्री हैंड होता है राजनीतिक नारेबाजी, और जो तथ्य होता है, जो मैंने अभी बताया कि क्या सीसीएस की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक करता है कोई प्रधानमंत्री। इस देश में कोई फैसला नहीं लेता है, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कमेटी बनाई जाती है, और रक्षा मंत्रालय के मामलों में सीसीएस फैसला लेती है, सर्वोच्च कमेटी है। तो बिल्कुल। सर्वोच्च कमेटी की बैठक बुला करके फैसला होना चाहिए था, दिल्ली में सबसे तत्काल बुलाना चाहिए था, 15 मिनट के अंदर सबको बैठक करके फैसला लेना चाहिए था, और ये फैसला राजनीतिक नेतृत्व लेता है। सेना अध्यक्ष को केवल वो बयानबाजी है कि हमने आपको पूरी छूट दे दी है। अरे आपने पूरी छूट दे दी है तो ये आपको मीडिया में बताने की क्या आवश्यकता है? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप देश चला रहे हैं, आपकी सरकार सत्ता में है, भाजपा सरकार सत्ता में है, तो उसमें पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको और ये सेना फैसला अध्यक्ष को लेने बताना है, लेने में भी आपको करीब छूट है, करीब कार्रवाई की। 2.5 घंटे अब का public को वक्त, बताने 2.5 क्यों निकल घंटे चले का वक्त 140 बेहद मायने करोड़? रखता है ये काम विवेक नहीं है, ये श्रीवास्तव काम जी। सेनाध्यक्षों बॉर्डर को, पर लड़ाई ऐसे सेनाध्यक्षों को संवेदनशील करनी है। एरियाज में तो 2.5 मीडिया घंटे पे का लड़ाई नहीं वक्त, होनी चाहिए थी, जब वो कागजों साफ पे इसमें लिख नहीं रहे होनी हैं चाहिए कि थी, 100 उनके मीटर बीच में अंदर बैठक घुस आई करके थी होनी चीनी चाहिए थी। सेना। ये चीज नहीं, महत्वपूर्ण उसमें ये भी लिख रहे हैं कि एक भी इंच चीनी सेना के कब्जे में नहीं है। आप ये क्यों नहीं कोट करती? मैं कोट कर रही हूँ, ये जो बयान आपके बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है नरवणे साहब का, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि 1 इंच भी हमने चीनी सेना के कब्जे में नहीं जाने दिया है, तो शौर्य को सलामी है ना। तो हम कहाँ भारत सेना के- के शौर्य, भारत की सेना के शौर्य शौर्य को हम को कहाँ चाहिए अनदेखा इसके कर लिए। रहे? सेना के शौर्य को तो अनदेखा वरना ये हमेशा जो 2.5 कांग्रेस घंटे ने की किया। देरी थी, इसमें तो बहुत कुछ हो जाता। क्या कहेंगे उज्जवल पाठक जी? सेना के शौर्य की अनदेखी तो हमेशा कांग्रेस ने किया। यही राहुल गांधी की डोकलाम विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, वो कौन सी उज्जवल मीटिंग पाठक थी? जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बात रखिए। विवेक जी, आपके द्वारा बहुत ही संवेदनहीन वक्तव्य दिया गया, और इसी प्रकार का संवेदनहीन रवैया और दृष्टिकोण आपकी सरकार का देश की रक्षा और सुरक्षा के प्रति है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान की सेना को इत्तला करा दिया था कि हम आपके यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, मतलब सैनिकों की जान को खतरे में डाला। ये वही लोग हैं जो चाइना के साथ हमारे हो रहे कॉन्फ्लिक्ट और हमारे शहीद जवानों की शहादत को बुला करके बेशर्मों के तरीके चाइना से जाकर के वहां हाथ मिलाते हैं और अमेरिका को आंख दिखाने का नाटक करते हैं। अमेरिका इनको आंख दिखा ही रहा है। तीसरी चीज, यदि सदन में आज देश की सुरक्षा, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश नीति से संबंधित चर्चा होनी थी, अभिभाषण में जो मुद्दे थे उनसे संबंधित यदि चर्चा उठा रहे थे नेता प्रतिपक्ष, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सदन में और इस सरकार में सुनियोजित तरीके से आप ये बताइए कि इस सरकार ने माननीय नेता प्रतिपक्ष को क्यों रोका? आप बुक का रेफरेंस का बहाना दे रहे हैं, पार्लियामेंट्री रूल्स का बहाना दे रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनको बात नहीं रखने दे रहे हैं, चर्चा नहीं रखने दे रहे हैं। भाई, चाइना से हम राष्ट्रपति अभिभाषण का मतलब होता है देश की वर्तमान इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के जो इशू होते हैं, इन पे देश की क्या स्थिति है। यदि राहुल गांधी जी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और देश की सरकार से भारत चाइना कितनी बैठकों में उपस्थित रहे हैं सेना के संसदीय समिति की जो रक्षा मामलों की है? आप बताओ ना, कितने प्रतिबद्ध हैं? ये देश की 60% आधी से ज्यादा आबादी सवाल पूछ रही है। रक्षा मामलों की संसदीय समिति के राहुल जी सदस्य कितनी बैठकों उपस्थित रहे? भैया बता दो, आप है के अरे माध्यम आप से ये जान बता जाए। दीजिए, नरेंद्र मोदी जी रक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। ऑपरेशन सिंदूर में जब सर्वदलीय समिति हुई, तब उसमें सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी जी गए थे, सब नेता गए थे, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अभी मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी कितनी बैठकों में उपस्थित थे, क्या था, सरकार आपकी है, ये जो बड़े बड़े फैसले लेने हैं वो सरकार को लेने होते हैं। सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने सबसे पहले तो इस बात की जानकारी सेना दीजिए अध्यक्ष को कि फ्री एक हैंड साल दिया और क्या से कहते हैं? ऊपर हो गया है, तो मनाने नहीं कोई गया था। ऐरे गहरे व्यक्ति की किताब नहीं है ये कौन कह रहा है कि व्यक्ति किताब है? रिटायर्ड आर्मी चीफ की बुक है, जिसे जी। पब्लिश होने से क्या रोका जा रहा है? क्या कोई डर है क्या सरकार को? जो राहुल गांधी प्रश्न कर रहे हैं वो क्या सच है? देखिए, अब ये सच है कि नहीं है
मैंने किताब पढ़ी नहीं, मेरे हाथ में किताब है नहीं। जो चर्चा पर चर्चा आ रही है वो चैनलों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ रही है। राहुल गांधी जी ने उस विषय को कहाँ से उठाया वो जाने। चूंकि सदन में ये विषय उठ रहा था, राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव था, उसमें इनको चर्चा करनी थी। बजट सत्र का विषय था, आपने विषय उठाया, आपको उसको नियमों का ध्यान देना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, किस नियम के तहत आपने उठाया, वो भी ऐसी किताब का हवाला दे रहे जो प्रकाशित नहीं अभी तक। श्रीवास्तव जी, ये भी है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। सदन में अक्सर होता रहता है, हंसी ठिठोली ना हो, तालियां ना बजाई जाए, वो भी होता रहता है अक्सर सदन में। कौन से नियमों का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा था? हटा दिया जाता, जब जो लोग नहीं उस नियमों का पालन करते उनके वक्तव्य को सदन कार्रवाई हटा दिया जाता है। राहुल गांधी जी नहीं माने तो उनकी बात को रोका गया, हटा भी दिया जाएगा कार्रवाई से। ठीक है, उस कार्रवाई को तो आप हटा देंगे, लेकिन इस प्रश्न से कब तक बचेंगे कि आखिर नरवणे साहब की पुस्तक पब्लिश क्यों नहीं हो रही है, या क्यों नहीं की जा रही है, क्यों नहीं होने दी जा रही है? क्या डोकलाम को लेकर कोई सच ऐसा है, विवाद को लेकर जो सरकार को नहीं पच रहा है, नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, जैसा कि उठाया जा रहा है प्रश्न राहुल गांधी से लेकर हर एक रक्षा विशेषज्ञ उठा रहा है इस प्रश्न को? देखिए, जो सेना के तौर तरीके हैं, सेना में अगर रक्षा मंत्री ने आपको फ्री हैंड दिया कि जो आप उचित समझिए वो करें, सेना अध्यक्ष कोई छोटा मोटा पद नहीं, सारे रणनीतिक विषयों की जानकार वो स्वयं होते हैं। उनको रक्षा मंत्री नहीं रणनीति बताएगा कि आप क्या करिए, उनको फ्री हैंड दे दिया, यही शब्द अपने आप में पर्याप्त है। अब उनको रक्षा मंत्री नहीं बताएगा कि कहाँ आप टैंक भेजो, कहाँ तमंचा, कहाँ तोप, कहाँ हवाई जहाज। ये सेना अध्यक्ष का निर्णय लेने का विषय स्वयं का है। डेमोक्रेटिक सेटअप में अपना देश जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में है। जब रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ही कुछ आदेश दिया होगा। अगर ये आदेश दे रहा रक्षा मंत्री तो ये अपने आप में पर्याप्त है। कोई आवश्यक नहीं कि सुरक्षा मामलों की समिति के सारे सदस्य उस समय दिल्ली में प्रेजेंट हो। जी देखिए, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उनको प्रेजेंट होना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट मामला है। 2 से ढाई घंटे का समय आपके घर में घुस श्रीवास्तव जी आपके घर में घुस रहा है। आप कह रहे हैं कि बस ऐसे ही कोई भी इनफॉर्मल तरीके से आदेश दे दिया गया होगा। कोई भी एक व्यक्ति यह डिसीजन नहीं ले सकता कि युद्ध शुरू किया जाए या न किया जाए। एक मिनट प्लीज। इसके लिए एक सुरक्षा समिति है जिसमें सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वो उसमें सेना अध्यक्ष भी होता है, एयरफोर्स का जो हेड है वो रहता है, नेवी के लोग रहते हैं, सब मिल के एक डिसीजन लेते हैं, तब कार्रवाई की जाती है। एक व्यक्ति पर थोड़ा छोड़ा जाएगा कि जो मन चाहे सो करो, नो नो नो। कैबिनेट मामलों की जो सुरक्षा कैबिनेट जो इसकी सुरक्षा मामलों कैबिनेट की होती है, उसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और आपके प्रधानमंत्री मीटिंग के लिए होते हैं। मान लीजिए अगर वो शहर, देखिए रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री का विश्वास लेकर के उनको ये कहा ना कि आप जो उचित समझिए करिए। ये देश किसी एक प्रधानमंत्री का थोड़ी है, न इसके मालिक मनमोहन सिंह थे, न इसके मालिक इनको। तो आप क्या चाहते हैं कि ये आदेश देने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है? कैबिनेट की बैठक नहीं होती है, सुरक्षा समिति की बैठक। सुरक्षा समिति की अगर बैठक के बिना रक्षा मंत्री आदेश दे रहे हैं, बात करके प्रधानमंत्री से बात करके तो आदेश दे रहे हैं, स्वयं सेना अध्यक्ष करेगा, सबके साथ संवाद में था। या तो इस मैगजीन में जो कुछ पब्लिश हुआ है, इस मैगजीन के ऊपर कार्रवाई करवा दीजिए, लेकिन बचिए नहीं आरोपों से। हम कहाँ बच रहे हैं? अगर नरवणे साहब ने कुछ गलत लिखा है तो उनके ऊपर एक्शन करवा दीजिए, लेकिन ऐसे मत बचिए। इस बात का हवाला देकर कि कहां सीसीएस की मीटिंग होगी। 8:15 पर पहला कॉल जाता है और 10:30 बजे के बाद ये आदेश दिया जाता है कि आपको जो उचित लगे वो करिए। ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में, ऐसे माहौल में, जब वो खुद इस के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक लगते हैं कि मेरी स्थिति बेहद नाजुक थी। ये आर्मी चीफ लिख रहा है कि मेरी स्थिति नाजुक थी उस वक्त, सेना तैयार खड़ी थी, लेकिन फायरिंग का आदेश नहीं था। देखिए अदिति, मजाक है क्या? ये मजाक है क्या? नहीं, सेना अध्यक्ष को जब ये दे दिया गया अधिकार कि आप जो उचित समझे करें, ऐसे के बाद अब कुछ बचता नहीं रक्षा मंत्री के द्वारा कहने को। 2 घंटे के बाद ये कहा जाता है कि आपको जो समझ में आए वो करिए। उन्होंने पहला कॉल किया, उसके बाद उन्होंने सबके साथ संवाद किया, वार्ता चर्चा के बाद, तो और कैसे आदेश दिया जाएगा? सेना अध्यक्ष को रक्षा मंत्री और कैसे आदेश देंगे? ठीक है, आदेश कैसे देंगे? विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं।
क्या कहेंगे इस पे? क्या कुछ आलोक सर्कुलर भदौरिया जारी जी। करेंगे कि सबको पता चले उससे? क्या शासनादेश जारी होगा रात में 11 बजे? आर्मी चीफ 4 से 5 बार कॉल पे कॉल कर रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपको जो समझ में आए वो करिए, और आप कह रहे हैं कि सर्कुलर जारी करके आदेश देंगे। हम दो थोड़ी कर, हम घंटे तो कह रहे हैं रक्षा मंत्री का लग जाते हैं यही ये बोलने में, स्टेटमेंट अपने आप 2 में पर्याप्त घंटे है। लग जाते हैं विवेक श्रीवास्तव जी ये बोलने में कि आपको जो समझ में आए वो करिए। 15 मिनट 20 मिनट के अंदर क्यों नहीं डिसीजन फाइनलाइज किया गया कि क्या करना है सेना को? अदिति जी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ मैं ज़्यादा उस पर नहीं गहराई से कहना चाहता। यहाँ बहुत से ऐसे प्रकरण आए हैं कि जो सवेरे से शाम हो गई, लोग फैसला नहीं ले पाए। यहाँ तो कम से कम 2 घंटे में फैसला हो गया और सेना ने मजबूती से उसका यानी जवाब इसके दिया। लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे में हमने फैसला ले तो लिया। अब ये मत कह दीजिएगा कि कांग्रेस होती तो ये नहीं कर पाती। कांग्रेस होती तो गंवा क्या आती? कमेंट में लेना कांग्रेस ने गंवाया है। आज जो क्षेत्र विरोधी देशों के कब्जों में है, सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। इन्होंने फैसला ही नहीं लिया समय पे। न जम्मू कश्मीर में लिया। आज पीओके कहाँ है? किसके कुकर्मों से है? आज जो क्षेत्र चाइना कब्जे में किसके कुकर्मों से है? कब्जा रहे थे ना आपकी सरकार, तो पीओके पे कब्जा कर चुकी थी। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारा संकल्प, हम तो पार्लियामेंट में संकल्प व्यक्त कर बैठे हैं। हम तो उतनी सीटें खाली छोड़ते पार्लियामेंट के अंदर। हमारा संकल्प है, लेकिन गवाया तो इन्होंने ही है। पूरा होगा संकल्प। अब देखिए, ये तो आप लोगों को प्रश्न पूछ दिया कि जो हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो आप लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। समय आएगा, वो भी समय पूरा होगा। ठीक है, आलोक भदौरिया जी, इस पे कमेंट आपका लूंगी मैं। ये नहीं है मुद्दा। जहां हम लोग अभी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि बहस थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर नरवणे की किताब में ये तथ्य गलत है तो उस तथ्य को हटा दीजिए, बाकी किताब पब्लिश करिए। नहीं तो उसमें उनको बुलाइए, वहां पर पब्लिशर को बुलाइए, लेखक को बुलाइए, उसमें रक्षा मंत्रालय में उसमें बताइए ये अंश हटाइए। इस अंश को हटाने के बाद ही आपकी किताब प्रकाशित हो सकती है। क्या अब सवाल उठता है क्या पूरी किताब गलत है या कुछ हिस्सा गलत है? अब महत्वपूर्ण तो ये है, अगर पूरी किताब गलत है तो बात ये अलग है, फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई वो सेना का जनरल इतनी गलत जानकारियां क्यों दे रहा है, क्या कोई षड्यंत्र है? प्रश्न तो अब ये भी उठने लगेंगे कि क्या इस हिस्से के अलावा भी कुछ ऐसा पाठ है इस पूरी बुक में, कुछ ऐसा हिस्सा है जिसको प्रकाशित होने से रोका जा रहा है? क्या ये नहीं लगता, ये नहीं माना जाना चाहिए? आलोक जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो अंश हो रहा है जिसमें संसद में बहस हो रही थी, वो केवल इसमें अगर नरवणे साहब के तथ्य सही है तो ये छवि टूटने का मामला है। तो अगर छवि भंग होती है तो सत्तारूढ़ दल को भारी दिक्कत होने वाली है। वो इसी छवि के सहारे ही तो उसने 2019 की वैतरणी पार करी थी। मामला सिर्फ ये है, और मेरा मानना है कि अगर है तो उसको साफ करें। भदौरिया साहब, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार की, उसके लिए खतरनाक है ये। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए अदिति जी, सेना अध्यक्ष से ये कहना कि अपने आप में जो आपको उचित लगे वो करिए, अपने आप में एक आदेश है। अब रक्षा मंत्री पॉलिटिकल पर्सन है, वो उनको रणनीतिक सुझाव नहीं देंगे। सेना अध्यक्ष हमारा परिपक्व सेना नायक है, उसको हर जानकारी है। इतना कहना ही अपने आप में आदेश है। इससे कम आदेश में तो जनरल मानेक शाह ने कश्मीर में कार्रवाई कर दी थी। वो भी आदेश उठा के देख लीजिए क्या आदेश दिया गया है। ठीक है, वहाँ कोई शासनादेश थोड़ी जारी होता है 10 पन्ने का। वहाँ इस तरह के आदेश इतने शार्ट के ही आदेश जारी होते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, जी, मानेक शाह वाली किताब में बाकायदा जिक्र है कि जब इंदिरा गांधी ने कहा कि लड़ाई करो, उन्होंने कहा कि हमको तैयारी करने के लिए समय चाहिए। समय, यही तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चीन ने वहां पर अगर बिल्डअप कर रहा था तो वो कोई रातों रात 15 मिनट में बिल्डअप नहीं हो गया होता है। लद्दाख के क्षेत्र में समय लगता है, तो बिल्डअप होना है। बताएं कि इसके पहले कांग्रेस सरकारों में पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब काम हुआ? आपको चाइना का युद्ध भी याद होगा कि हमारे सैनिक तब उतारे गए थे जब वहां से गोलियां चल रही थी। तब तो हम आप हिंदी चीनी भाई भाई का पहाड़ा पड़ रहे थे, कबूतर उड़ा रहे थे, कबूतर खा के बड़े मिले। आज की सरकार आज की स्थिति में आज हमने ही उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है कि आज हमारी सेना वहां समय से पहुंच पा रही है। अगर इनका कालखंड होता ना तो 2 घंटे तो छोड़ दीजिए, 2 दिन में सेना वहां पहुंच पाती। आप पूर्व
मध्यवर्ती सरकारों से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, जनता ने हमें मौका दिया, हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। हम ये प्रश्न करने वालों को जवाब दे रहे हैं। ये चाइनीज एम्बेसी में उस समय मीटिंग कर रहे थे उसी डोकलाम विवाद के समय, ये किस हैसियत से प्रश्न उठा रहे हैं? श्रीवास्तव जी, इस बुक में एक और लाइन का जिक्र किया गया है, पूरी तरीके से सैन्य फैसला होना था, मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से इनकार कर दिया। क्या यही वो लाइन है जिससे डर रहे हैं? अब आप किस किताब से पढ़ रहे हैं? मेरे पास ये तथ्य नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सेना अध्यक्ष को अगर सेना अध्यक्ष ने गलत बात लिखी है तो कार्रवाई कीजिए, इसको अनपब्लिश करवा दीजिए। तो अनपब्लिश कहाँ पब्लिश हो गया है? ये जो मैगजीन में बात लिखी है, तथ्य लिखी कहाँ है, पब्लिश हो गया? कौन सी मैगजीन की बात कर रही है? जिसका जिक्र आज राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल जी जो कर रहे हैं वो तो अनपब्लिश विषय उठा रहे हैं, जो पब्लिश रही उसको आप मैगजीन कैसे कह रही हैं? ठीक है, मैगजीन में उनकी कौन सी मैगजीन का जिक्र किया गया है? उज्जवल पाठक जी, जब जो पब्लिश ही रही उसको मैगजीन उज्जवल कैसे पाठक कहते जी हैं? जानकारी दे रहे हैं। कैरावन मैगजीन में उनकी पुस्तक की समीक्षा आ गई है, उसमें तथ्यों की जानकारी रखी है। कैरावन मैगजीन है, उसमें आ गई है, उसमें बाकायदा कोट किया हुआ है, कृपया देख लें। जी, उज्जवल पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीधा मेरा सवाल ये है कि यदि सदन में राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित चर्चा होगी, तो यदि वो किसी मैगजीन या प्रकाशित पुस्तक में नहीं है तो क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ऐसे लोगों के द्वारा होने चाहिए जिनकी निष्ठा संदिग्ध ना हो, जो उस विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में सूप पी रहे हो, उनसे चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। अरे आप लोग अपना इतिहास न दोहराइए। इतिहास भी ठीक है, भूगोल भी देश का ठीक है, भूगोल भी इतिहास आपने बिगाड़ा, देश का इतिहास तो आपने कलंकित किया है। के साथ प्रेम करने वालों, पठानकोट हमले की जांच इन्होंने पाकिस्तानी आतंकी एजेंसी ISI से करा दी। मतलब ISI को भारत में लेकर के ये लोग आ गए। आपकी तरह डोजियर नहीं पकड़ा रहे थे। की जानकारी 26/11 हमलों के बाद आज तक सार्वजनिक नहीं की, कार्रवाई किया, करके दिखाया है। बर्मा से लेकर पाकिस्तान तक में घुस के मारा है। हम ये नहीं कहते थे कि वहां संबंध सुधरेंगे तब आतंकवाद पर नियंत्रण होगा जम्मू कश्मीर में। हमने कार्रवाई की है, हमें आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देश में देश की संसद में इतने बता दीजिए देश को कि संसदीय मामलों उज्जवल जी को बात राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया गया। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की कितनी बैठकों में राहुल गांधी प्रेजेंट रहे, इतने बता दीजिए देश को। आज आप पक्ष बोले, वो विपक्ष बोले। आप एक काम करिए, आप एक प्रति हमको दे दिया करिए, हम सदन में वही पढ़ दिया करेंगे। भाई आपके हिसाब से विपक्ष नहीं काम करेगा ना, विपक्ष तो सुरक्षा। तो ये राहुल गांधी के हिसाब से भी पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलेगी। पार्लियामेंट की कार्रवाई नियमों के तहत चलेगी, जो संसद के नियम उसमें चलेगी। सदन का मंच कोई चुनावी मुद्दा। राहुल गांधी के हिसाब से संसद कार्रवाई नहीं चलेगी, जो उठा दे वही चर्चा शुरू हो जाएगा। ठीक है उज्जवल पाठक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आपस में भिड़िए नहीं। आज ये जो मुद्दा है बेहद संवेदनशीलता का मुद्दा है, क्योंकि ये सेना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो लोग इसको उठा रहे हैं वही संवेदनहीन है। राहुल गांधी ने किया, जो लोग इस विषय को उठा रहे हैं वही संवेदनहीन है। जब डोकलाम विवाद था, संवेदनहीन है, तो मेरा प्रश्न आपसे बस इतना है, सिर्फ इस बात का उत्तर दे दीजिए कि साल भर से ऊपर हो गया, नरवणे साहब की पुस्तक पब्लिश क्यों नहीं हो पाई? केवल इस बात का उत्तर दे दीजिए। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। ये तय करना उस समिति का काम है जो उसको देख रही है। कितने साल लगते हैं समिति को? मैं उस समिति का मेंबर नहीं हूँ, मैं उस समिति का मेंबर नहीं हूँ। ये समिति जो रक्षा मामलों की है वो तय करेगी किस पुस्तक का प्रकाशन कब हो, उसमें क्या जानकारी है जो देश के हित में, जो देश के हित में है, ये उसका काम तय करना। ये कोई सेना अध्यक्ष की किताबें कोई ऐसे मामूली किताब थोड़ी है कि कल आप रिटायर हुई आज एक किताब लिख के धर दीजिए समाज में। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, ये कोई गासिप थोड़ी लिख रहे हैं सेना अध्यक्ष। और जिस विषय को जो लोग उठा रहे हैं वो भी संवेदनहीन है। ये खुद डोकलाम विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में थे, नरेंद्र जी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक भदौरिया जी पूछ लीजिए, ये भी जानते हैं उस समय चाइनीज एम्बेसी में क्या कर रहे थे जब सेना दो हाथ कर रही थी। आज ये बड़े भारी संवेदनशील हो गए हैं, बता रहे हम विपक्ष के नेता, हम जो चाहेंगे उठाएंगे। अरे संसद नियमों से चलेगी कि कांग्रेस के युवराज के कार्य चलेगी? विवेक एक चीज मैं बता दूं, क्लियर करना चाहता हूं, नियमों से ही चलेगी किसी। उज्जवल जी एक सेकंड प्लीज, उज्जवल जी एक सेकंड। उज्जवल पाठक जी, श्रीवास्तव जी को बात कंप्लीट कर लीजिए, लौटूंगी आपके पास। विवेक जी देश के इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं कि वो संवेदनहीन है, वो संवेदनशील है, वो संपलन
मेरा अपना मानना है कि देश की जहां तक बात आती है, सारे दल, सारे लोग, पूरा देश, 140 करोड़ जनता संवेदनशील होती है। सारे लोग, आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने के बाद जो पहला भाषण दिया था, तो उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जितने भी लोग अभी तक सरकार चलाए हैं, जितने लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, सब लोगों ने अपने अपनी क्षमता अनुसार देश को आगे बढ़ाया है। देश के प्रति सभी लोग संवेदनशील हैं। मेरा आग्रह पाठक जी आपसे भी है, विवेक जी आपसे भी है कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसमें अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। मोदी जी ने भी इस बात को कहा है कि जितने राजनीतिक दल हैं, जितने नेताजी हैं, नेता लोग हुए हैं, वो सारे लोगों ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार देश की सेवा की है और सारे लोग संवेदनशील हैं। तो विवेक जी, आप भी संयम बरतिए, अपने नेताओं को पढ़ा कीजिए भाई। देखिए नरेंद्र जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, आपने अच्छी बात सुना दिया, लेकिन जिस समय हमारे सैनिक डोकलाम विवाद के समय चाइनीज सैनिकों दो हाथ कर रहे थे, राहुल गांधी उस समय चाइनीज एम्बेसी में मीटिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो संवेदनशीलता या संवेदनहीनता है? एक चीज। दूसरी चीज ये बताइए, जो सेना के तौर तरीके हैं, कोई भी कमांड अफसर अपने किसी मौके पर सेना को आदेश देता है कि जाइए वो छोटी फतह कराइए, अब वो कहे कि हमको आपने गर्म आलू पकड़ा दिया, ये कौन सी भाषा है? आप पाठक जी से तर्क वितर्क कीजिए। ये भाषा भाई, अगर आपको हमने कमांड दे दिया कि आप, वही तो कह रहे हैं, इसीलिए ये कौन सी भाषा है भाई आप बताएं, आप जो बार बार कहना चाह रही हैं, चीफ की भाषा का इतना सम्मान करते हैं। भाई हम तो बता रहे हैं कि सेना के स्तर पे इसी तरह के आदेश मिलते हैं। डिसिप्लिन के बारे में आपको सेना में यही डिसिप्लिन तो हम पूछ रहे हैं आपसे, यही पूछ रहे हैं आपसे, यही पूछ रहे हैं आपसे, यही आदेश देने तरीके हैं। चाइनीज सेना में भाई, आप ही तो कई किताब में लिखा, मैं तो अभी किताब पढ़ा रही हूँ, मैंने किताब पढ़ा नहीं, आप बता रही हैं, आप ही बता रही, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक किताब, आप ही बता रही हैं। आप बताएं, जो सेना में कमांड अफसर अपने किसी कर्नल को, किसी मेजर को या किसी कंपनी कमांडर को आदेश देता है कि ये चोटी हमें फतह चाहिए, इस चोटी पे हमको तिरंगा लहराते देखना चाहिए, तो यही तो कहता है कि जाओ ये हमको तिरंगा लहरा के दिखाओ। ये थोड़ी कहता है कि हमको ये देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको ये आदेश देंगे, फरमान थोड़ी जारी करता है। सेना में यही 60 आदेश ही तो होते हैं, और क्या होता है उसमें? जब आप कह रहे रक्षा मंत्री की सेना आगे बढ़ जाती है, रक्षा मंत्री जब आप आदेश की सेना आगे बढ़ रक्षा मंत्री का ये अपने आप में आदेश है कि आप जो उचित समझिए करिए, फ्री हैंड दिया आपको, अब क्या दे दे इसके अलावा आपको? 2 घंटे सेना अध्यक्ष अपने आप में कमांड पोस्ट है। 8:15 पे फोन किया, उन लोगों को आपस में भी चर्चा होती है। अगर इतनी इंटेलिजेंस थी आपकी तो 2 घंटा और पहले बता देते। ठीक है, इस मुद्दे से इतर बस मुझे इस बात की जानकारी दे दीजिए। आप तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। नहीं, मैंने किताब नहीं पढ़ी, होने में तो देखिए समय लगता है, मैंने किताब नहीं पढ़ी, है ना? किताब प्रकाशित नहीं है तो कहां से प्रकाशित हुई? मैं झूठ क्यों कह दूं मैंने पढ़ा है? मैं झूठ क्यों कह दूं मैंने पढ़ा है? आज राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे तो उनको रोक दिया गया कि आप जिक्र मत करिए। आलोक भदौरिया जी, सदन नियमों के तहत चलता है, ऐसे नहीं चलता। रक्षा मंत्रालय की कमेटी को एक किताब का रिव्यू देने में और उसे पब्लिश करने की अनुमति देने में आलोक भदौरिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, एक बार प्रश्न दोहराइए। जी आलोक भदौरिया जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कितना समय लग जाता है रक्षा मंत्रालय की समिति को एक पुस्तक को पब्लिश करने की परमिशन देने में? दरअसल मामला केवल तथ्यों पर आधारित नहीं है। मामला तथ्य ले जाते हैं, आपकी छवि को बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं या मजबूत बनाते हैं, मुद्दा ये है। और नरवाने साहब के ने जो तथ्य लिखे हैं, अगर वो सही हैं और रक्षा मंत्रालय अगर उनको मानता है कि सही नहीं है, तो उसको तो फैसला ले लेना चाहिए ना कि कुछ ही तथ्य सही है या पूरी किताब गलत है। पूरी किताब गलत लिखी गई, ये मैंने पिछले चक्र में भी, बातचीत में भी मैंने यही बात कही थी। तो आपको वो अंश हटवाना चाहिए था कि आपके सेनाध्यक्ष गलत लिख रहे हैं, और अगर सेनाध्यक्ष गलत लिख रहे हैं, सेना का सर्वोच्च कमांडर, भले ही वो कुर्सी पे नहीं है, रिटायर हो गए हैं, अगर वो गलत लिख रहे हैं तो ये तो देश के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सेना के शौर्य पर या उनके किसी पर, जिस सेना के अधिकारी को अपने पूरे अधिकार दे रखे थे, मीडिया में कह रखा था कि आपको खुली छूट है, उसके बावजूद अगर उनके किसी अंश पर अगर आपत्ति है तो बुलाकर सामने बात करनी चाहिए।
मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है। सेनाध्यक्ष से बात करने में रक्षा मंत्रालय को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए थे, वंश हटवा देने चाहिए थे आलोक अगर वो भदौरिया जी, मानते हैं और कि वो वो भी गलत तब है जब तो। जब आज सरकार घिरी तो बीजेपी ने उन्हीं सेना अध्यक्ष का एक बयान जो है वो भी जारी किया है पुराना, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमने चीन को एक हिस्सा भी जमीन पर, 1 इंच जमीन, 1 इंच जमीन पर भी काबिज नहीं होने दिया। क्या कहेंगे? देखिए बयान तो देखिए इस तरीके से भी आ चुके हैं, संसद के अंदर पटल पर रखे गए हैं, रिकॉर्ड में दर्ज है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। तो जब इस तरीके के बयान हो गए हैं तो उसके बाद एक अतिथि जी एक दूसरा सवाल ये उठता है तो फिर हम शीर्ष कमांड स्तर पर बातचीत चीन से क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो सवाल तो बहुत सारे हैं ना, तो बयानबाजी को आप इतनी अहमियत ना दें, उसको तथ्यों की रोशनी में उसको रखना चाहिए। तथ्य अगर जनरल साहब के गलत हैं तो उसके ऊपर उनसे पूछा जाना चाहिए, वंश हटवाए जाने चाहिए थे। केवल रोकना एक समाधान नहीं है, रोकने का संदेश देना भी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय है। बिल्कुल, आज राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, कल को पूरा देश सवाल करेगा। इससे बेहतर तो यही रहेगा ना कि रक्षा मंत्रालय जो है इस पर रिव्यू करे, देखे कि कौन से तथ्य सही हैं, कौन से तथ्य गलत हैं, उनको हटाकर या तो किताब को पब्लिश करे, और अगर कोई गलत जानकारी दी गई है पूर्ववर्ती रक्षा चीफ के द्वारा तो फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। फाइनल कमेंट दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए अदिति जी, वो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं है। प्रकाशन की प्रक्रिया में समिति के सामने कहाँ अटकी मैं इस पर नहीं जानकारी है, लेकिन कोई भी विषय इस तरह की किताबों में एक लाने का समय होता है। किसी भी सूरत में देश की सेना का मनोबल इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग आज उठा रहे हैं उनका आज उठाने का इंटेंशन क्या है, क्योंकि जिस समय सेना हमारी लड़ रही थी उस समय तो ये सेना के साथ नहीं थे, ये सबको मालूम है। आज कहाँ से सेना की तैसी हो गए, किन स्थितियों में उठा रहे हैं, क्या देश को अस्थिर करना चाहते हैं या सेना के सौर पे प्रश्न लगा रहे हैं, सेना अध्यक्ष की राष्ट्र हित में जो उनका चिंतन उस पर प्रश्न लगाना चाहते सवाल हैं। पूछने का मतलब सेना के इशारे पर सवाल खड़े करना नहीं होता है विवेक श्रीवास्तव जी। सेना के सरकार से सवाल बिल्कुल पूछिए, लेकिन पूछने के तौर तरीके नियम होते हैं, वो आपके कांग्रेस या युवराज के हिसाब से संसद नहीं चलती, संसद नियमों से चलती है। देश का, उसके लिए देश का एक पूरा संविधान बना हुआ है। नियमों का उल्लंघन करते हैं राहुल गांधी, मर्यादा को तार कर दिया, संसदीय मर्यादा को। फिर ये भी देखा जाता है कि आप कितने गंभीर संसद सदस्य हैं। रक्षा मामलों की समिति की आप रक्षा मामलों की समिति के सदस्य कितनी बैठकों में उपस्थित हैं आप, ये भी देश जानना चाहता है। कितनी चर्चाएं आपने करवाई, कितनी चर्चाओं में आप गंभीरता से शामिल रहे, ये भी देश देख रहा है। उज्जवल पाठक जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। नहीं, आप ये बताइए, राहुल गांधी आप कह रही हैं भ्रम फैलाने की नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब आप और देश की संसद और देश के रक्षा मंत्री उनको सुनेंगे। आज पूरे दिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये रहा कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया। जब बोलने ही नहीं दिया गया तो क्या भ्रम फैला रहे हैं? अरे वो जो तथ्य रख रहे हैं, क्या इस देश की संसद को उनके तथ्यों को गंभीरता से नहीं लेना? उज्जवल पाठक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के आज ही के दिन ये मुद्दा राहुल गांधी ने इसलिए उठाया भाई, आप विदेश में बोल आते हैं, आप प्रेस में बोल रहे हैं, जहाँ बोलना बोलिए, आप संसद समय क्यों खा रहे हैं? कौन सा आप विदेश में जाकर देश की बड़ाई करते हैं? क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी को तो संसदीय नियम पता ही होंगे? उज्जवल पाठक जी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी सुनिए जाएगी। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि नेता प्रतिपक्ष कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो इस देश के लोकसभा अध्यक्ष और सरकार संसदीय कार्य मंत्री किस पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है? अरे वो नियम तय करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष नियम तय करेंगे। व्यवस्था जो सदन की व्यवस्था नियमों से चलेगी कि जो राहुल गांधी कहेंगे वो तो चलेगी। को बात कंप्लीट कर दीजिए, समय की कमी है। आप यदि आप नियमों का हवाला दे रहे हैं तो कितनी नई पुस्तकें आप कोट अनकोट की गई, आप बताइए सीधे जवाब। पुस्तकें कोट की गई ना, अप्रकाशित पुस्तक थोड़ी कोट की गई। ठीक है उज्जवल पाठक जी, नहीं चाहते विवेक श्रीवास्तव भाई, आप देश की बुराई करने विदेश में जाके आप करते हैं, जहाँ करते हो करते रहिए, कौन आपको रोक रहा है? सदन की कार्रवाई तो नियमों से चलेगी। भदौरिया जी, जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दीजिए। राहुल गांधी फैला रहे हैं भ्रम या सरकार छुपा रही है कुछ सच, आपको क्या लगता है? ये इसलिए सुनियोजित तरीके से इसको रोका गया क्योंकि जब ऐसे तथ्य खोले जाएंगे और उस तथ्य खोले जाने के दौरान वहां आपके महामानव उपस्थित थे जो स्वघोषित वैश्विक नेता हैं और स्वघोषित अपने आप में बहुत बड़े बहुमत को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, इसलिए आलोक शायद भदौरिया रोका जी। गया राहुल गांधी जी को। देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, स्वघोषित नहीं है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सर्वाधिक राष्ट्रों ने उनको अपने सबसे बड़े नागरिक अलंकारों से सम्मानित किया है। आपकी कृपा पे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं। जनता ने चुना है, ठीक है नेता प्रतिपक्ष को भी जनता ने चुना है, जी नहीं। कार्य शासन चलाना है, नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से चुना है, जो लोग चुने वही नेता प्रतिपक्ष में विश्वास नहीं रखते। हमें विवेक श्रीवास्तव जी, यही भेजा है। उज्जवल जो पाठक लोग जी, आप नेता जो लोग उनको चुने हुए उन्हीं का उनमें विश्वास ये नहीं क्या है। तरीका है आप लोगों का? अनुमति हो तो मैं दूसरे गेस्ट से फाइनल कमेंट ले लूं। आलोक भदौरिया जी, बात रखिए अपनी। क्या लगता है, राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं या फिर सरकार सच छुपा रही है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर देश की सुरक्षा का मामला है तो वो संसद में उठाना चाहिए। नियमों का हवाला देकर किसी भी चीज को नहीं रोका जाना चाहिए। बोलना चाहिए कि उनके तथ्य गलत है, और सदन के अंदर तो बहुत अधिकार होता है, वो उनको अपने सदन के अंदर भी पटल पर पेश होने का आदेश दे सकती है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो तो सदन में उठाया जा सकता है। फिर भी आज ये हंगामा बरपा सदन में। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए अपना। देखिए, जिस बिंदु पर हम लोग बैठे हैं चर्चा करने के लिए, मेरे हिसाब से जैसा भदौरिया जी बता रहे थे कि समिति की मीटिंग हो और दोनों को बुलाया जाए, लेखक को भी और जो भी उसमें पदाधिकारी हो, और उसमें जो ऑब्जेक्शन वाले अंश हों उनको हटा दिया जाए, और उसके बाद पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। अगर यह मैसेज चला गया कि सरकार पुस्तक प्रकाशित नहीं होने दे रही है, तो उससे भी गलत मैसेज जाएगा कि इसका मतलब नरवणे जी ने कुछ ऐसी चीज लिखी है जो देश के सामने सरकार नहीं लाने देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि उसकी पुस्तक का प्रकाशन होना चाहिए, और अगर कोई आपत्तिजनक अंश है तो उसको हटा देना चाहिए। नंबर एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर नरवणे जी ने कुछ गलत तथ्य रखे हैं तो नरवणे जी से भी पूछा जाना चाहिए, और अगर उचित हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल, न पक्ष, न विपक्ष, न हम, न आप, कोई नहीं है। तो जो देश हित में है वो कदम उठाया ही जाना चाहिए। बिल्कुल, जो देश हित में है वो कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र सर्वप्रथम। और अगर गलत मैसेज जाएगा तो विपक्ष को हथियार मिल जाएगा। नरवणे के बहाने विपक्ष अपनी राजनीति गरमाएगा, ये भी सरकार को बखूबी पता है। फिलहाल आज इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डोकलाम विवाद पर आज राहुल गांधी के सवाल, और इस पर विपक्ष के द्वारा जो हंगामा बरपा, आज सदन की कार्यवाही भेंट चढ़ गई इस हंगामे की। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सेना प्रमुख नरवणे की किताब को पब्लिश होने से क्यों रोका जा रहा है? क्या राहुल गांधी जनता को सच में गुमराह कर रहे हैं, या फिर डोकलाम विवाद का सच सरकार छुपा रही है? किताब में आखिर क्या, ये तो जब पब्लिश होगी, पुस्तक अगर पब्लिश होती है तभी मालूम पड़ पाएगा देश को। लेकिन इसके ऊपर ये जो विवाद है ये गरमाता जा रहा है। इस पर जो राजनीतिक संग्राम छिड़ा है वो कहां जाएगा, कहां पर अंत होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।